साइंस स्टूडियो में आपका स्वागत है। हम इसमें जनपद जौनपुर के बदलापुर में माँ गायत्री हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, जो कि बदलापुर में सरकारी अस्पताल के सामने हॉस्पिटल है, उसमें डॉक्टर अमित सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम इनका स्वागत करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी मोस्ट वेलकम। ठीक है जी। तो आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं। जी जी। सबसे पहले हम थोड़ा सा परिचय आपका जानना चाहेंगे। देखिए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा नाम डॉक्टर अमित सिंह है। मेरे फादर का नाम श्री मार्कंडेय सिंह है। मैं सुजानगंज से बिलोंग करता हूँ। सुजानगंज जो कि जौनपुर शहर में ही एक ब्लॉक है सुजानगंज, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मेरी जो पढ़ाई हुई है, बेसिक पढ़ाई जो है, जो बेसिक स्टडीज़ हुई है, वो सुजानगंज से ही हुई है। ठीक है। इसके बाद मैंने स्टडीज़ के लिए मेडिकल कैरियर अपना चुना। मेडिकल कैरियर में हमने MBBS के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से कंप्लीट किया। और इसके बाद हमने MBBS के बाद एक PG कोर्स होता है, जो कि MD इन मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, जिसको इंटरनल मेडिसिन भी बोलती हैं, उस सब्जेक्ट में किया, जिसमें हमने हार्ट, किडनी, डायबिटीज़, न्यूरो और इससे रिलेटेड सांस संबंधित सारी बीमारियों का अध्ययन किया। इसके बाद हमारा इंटरेस्ट स्पेशल हार्ट में अपना कैरियर बनाना और पेशेंट से रिलेटेड, जो हार्ट से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, उसको क्योर करने में हमने हायर स्टडीज़ के लिए हमने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लारी हार्ट सेंटर, जो कि देश का और प्रदेश का अच्छा इंस्टीट्यूट है, वहाँ से हमने अभी कंप्लीट किया है। अभी मैं वहाँ पर एक असिस्टेंट प्रोफेसर कार्डियोलॉजी में हूँ, लारी हार्ट सेंटर में एज असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हूँ। जैसे कि ज़िले में कोई कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, आप शायद यहाँ के पहले डॉक्टर माने जाएंगे, तो इसके बारे में क्या बताएंगे? सर, जिले से तो वैसे कार्डियोलॉजिस्ट हैं कुछ, लेकिन वो यहाँ पर गांव में सब सर्विसेज नहीं दे रहे हैं। हमारे जानने में कुछ कार्डियोलॉजिस्ट हुए हैं जो कि जनपद जौनपुर यहाँ बहुत पढ़ा लिखा है शहर, बट वो निकल के बाहर स्टैब्लिश्ड हैं, वो सेवाएँ यहाँ पर नहीं दे रहे हैं। पेशेंट को उनका लाभ नहीं मिलता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि गांव से जो पेशेंट हैं, जिसको इमीडिएट केयर की ज़रूरत है, जिसको और या दिन रात या महीनों नंबर लगाने पड़ते हैं, लाइन लगानी पड़ती है, BHU, KGMC, PGI, दिल्ली, मुंबई या इवन देश के बाहर भी जाना पड़ता है इलाज के लिए। हम चाहते हैं कि वहाँ पर नहीं, उनको उनके नज़दीक में इलाज उनको संभव हो, और बेस्ट जो फैसिलिटी, जो ट्रीटमेंट उनको वहाँ पर अवेलेबल होता है, वही ट्रीटमेंट हम जो होता है, वही सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध कराएं। अभी हमारा ये छोटा सा इनिशिएटिव है, अभी बहुत ही छोटा कदम है। इसके बाद अभी हमें यहाँ पर और भी कुछ बिल्डअप करना है, जिससे कि पेशेंट को, अभी तो सिर्फ OPDs हैं और टेस्टिंग है, इको जांच है, होल्टर है, TMT है ये, लेकिन आने वाले समय में मैं इसको एक बड़ा स्वरूप दूंगा, जिससे पेशेंट को किसी भी हार्ट से रिलेटेड किसी भी समस्या के लिए कहीं न जाना पड़े, जैसे एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, ICD, CRTD एंड वाल्व से, हार्ट के वाल्व से रिलेटेड तमाम होती है, जैसे BMD होती है, हार्ट से रिलेटेड, जैसे वाल्व में बच्चों के, स्पेशली बच्चों की बात कर रहे हैं, बच्चों में दिल में छेद होता है, उसको डायग्नोज तो हम यहाँ करते हैं, बट अभी ट्रीटमेंट के लिए अभी भी हम जो होता है उसको बाहर देखते हैं। आगे चल के हम इसका इलाज यहाँ पर सफलतापूर्वक करना चाहते हैं और इसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। जैसे आप युवा हैं, आपने शहर छोड़ करके गांव को क्यों चुना, ये जानना चाहेंगे? सर देखिए, सबसे पहला चीज़ तो जौनपुर हमारा एक तो नेटिव प्लेस है। जौनपुर क्यों चुना? दूसरा चीज़ है कि शहर में ऑलरेडी डॉक्टर्स हैं, ऑलरेडी कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वहाँ पर ट्रीटमेंट उनको मिल जा रहा है, लेकिन जो हमारे गांव की पॉपुलेशन है, उनको ये सुविधाएं, इनको ये फैसिलिटी यहाँ पर नहीं मिल पा रही। एक्चुअली जो हार्ट अटैक, सबसे अगर हार्ट की बीमारी में बोला जाए तो सबसे कॉमन है हार्ट अटैक या सडन कार्डियक अरेस्ट। ये दो ऐसी बीमारियां होती हैं जो यहाँ से PGI, यहाँ से लखनऊ, यहाँ से BHU जाने में ही पेशेंट, उसमें से 30 से 40% पेशेंट दम तोड़ देते हैं। आप या आपके साथ रहने वालों ने कभी न कभी अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स में एक्सपीरियंस किया होगा। अगर उनको ये टाइम रहते हुए, ये गोल्डन पीरियड, इस टाइम को गोल्डन पीरियड बोलते हैं, शुरुआत के 3 घंटे को गोल्डन पीरियड होती है, अगर इस गोल्डन पीरियड में पेशेंट को एक सिंपल इंजेक्शन लग जाए या एक सिंपल दवा टैबलेट्स दे दी जाए, उनकी मॉर्टिलिटी और उनका लाइफ का जो सर्वाइवल है, उसको काफ़ी हद तक हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको काफ़ी हद तक रोक सकते हैं।
तो इसलिए हमारा ये उद्देश्य है कि हम जो होता है कम से कम रूरल जो पॉपुलेशंस है, जो हमारे गांव की है और हमसे रिलेटेड है, कहीं कहीं हम रिलेटेड, हम अपने देश, अपने प्रदेश और अपने जिले की हम सेवा करना चाहते हैं। मातृभूमि में रहकर जन तक पहुंचाना चाहते हैं सारी बिल्कुल, सुविधाएं। हमारा सिर्फ और सिर्फ यही मोटो है। तो कार्डियोलॉजिस्ट जैसे जो भी पेशेंट हैं उनके बारे में क्या बताएंगे और उनको क्या सलाह देंगे? देखिए, एज ए कार्डियोलॉजिस्ट में पेशेंट को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैं सलाह ये दूंगा कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। कार्डियक बीमारी उम्र के साथ कॉमन है, किसी को भी हो सकती है, फर्स्ट। दूसरा चीज़ है, अगर हम इसके रिस्क फैक्टर्स लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड फॉरमोस्ट स्मोकिंग, टोबैको जो कि तंबाकू बीड़ी के सेवन से होता है, अगर ये सारी चीज़ें इसको हम नियमित कंट्रोल करें। और रिसेंट में ये फैक्टर्स आ रहा कि स्ट्रेस जो आजकल तमाम किसी न किसी फैक्टर्स में हर फैमिलीज में हर जगह रन कर रहा है, हर एक पर्सन के दिमाग में चलता है स्ट्रेस, और दिमाग से ही होता है तनाव, स्ट्रेस को तनाव। जिस तरीके से, इस तरीके से हम इसको तनाव को जो होता है कम कैसे करें, जो कि मेन है कि अब जो होता है यंगर जनरेशन में भी हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, उसका मेन कारण स्मोकिंग है और तनाव। डायबिटीज़ तब भी उनको थोड़ा सा, डायबिटीज़ एक रिस्क फैक्टर है, ठीक है, लेकिन स्मोकिंग और तनाव ये दोनों ही बहुत ही रिस्क फैक्टर्स हैं। इनको अगर कंट्रोल किया जाए और डाइट, एक्सरसाइज, आजकल लाइफ स्टाइल काफ़ी सेडेंटरी हो गई है, लोग बैठ के काम कर रहे हैं कंप्यूटर में, लैपटॉप में। आजकल इवन एक्टिविटीज़ के लिए, पहले आज के 10 साल 20 साल पहले लोग जो होता है ग्राउंड्स में जाया करते थे, खेलते थे और फिजिकल एक्टिविटी करते थे, लेकिन आजकल जो होते कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी, आजकल उससे लाइफ काफ़ी सेडेंटरी हो रही है। तो हम अगर हम इन सारे फैक्टर्स पे अगर हम ध्यान दें तो इससे इम्प्रूवमेंट होगा। दूसरा चीज़, मैं बच्चों की बात करूँगा, स्पेशल मेरा इंटरेस्ट है स्पेशली बच्चों के लिए, कि जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती है स्पेशली बच्चों में बहुत ही, अभी भी हम लखनऊ में हैं, मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ वर्क कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि पेशेंट की डायग्नोसिस बहुत ही डिलेड होती है। बच्चा सांस फूल रहा है, खांसी आ रही है, बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है और लोकल में ही वो पेशेंट चक्कर काट रहा है, उसका इलाज नहीं मिल पा रहा, उसको डायग्नोसिस नहीं बन पा रही। हार्ट में छेद, हार्ट के वाल्व खराब है, हार्ट उल्टा है, बाएं साइड दाएं साइड है, ठीक है, और हार्ट के जो मेन वाल्व्स हैं वो भी गड़बड़ जुड़े हुए हैं। अगर इसको हम टाइम के साथ ही हम इसको डायग्नोज कर लें, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट का काम होता है, अगर उसको डायग्नोज कर लें और उसको टाइमली रेफर कर दें पेशेंट को, तो हम जो उसको जल्द से जल्द उसका हम ट्रीटमेंट अचीव कर सकते हैं। बदलापुर में आपका क्या शेड्यूल रहेगा, कब आप यहाँ अवेलेबल रहेंगे, जरा सा दर्शकों को बताएं। हम बदलापुर में एवरी संडे, रविवार के दिन सुबह 8 बजे से 12 बजे तक हम अवेलेबल रहेंगे यहाँ पर, हर एक संडे को, प्रत्येक रविवार। माँ गायत्री हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर जो है, आप यहाँ संडे को अवेलेबल रहेंगे। बिल्कुल जी। तो ये बताएं कि इसके साथ साथ और किन बीमारियों का आप इलाज यहाँ करेंगे? देखिए, इसके लिए भी हम हार्ट के लिए हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, हार्ट ब्लॉक जिसमें पेस मेकर की होती है, हार्ट फेलियर इसमें पंपिंग कैपेसिटी हार्ट की कमज़ोर हो जाती है, उसको बढ़ाने के लिए हमारे पास बहुत सारी न्यूअर ड्रग्स आ गई हैं जो कि अभी भी पेशेंट को नहीं मिल पा रही हैं, वो हम यहाँ पर देंगे। दूसरा चीज़ है कि हम बच्चों में वाल्व्स हम ऑलरेडी डिस्कस किए। तीसरा हमारा एक स्कोप है कि हम जैसे जो प्रेग्नेंट लेडी हैं स्पेशली, उनमें भी कई बार होती है सांस फूलती है, सांस की बीमारी होती है, उसमें प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होती है, एक्लेम्सिया होता है प्रेगनेंसी में। इवन बहुत सारी बीमारी जो होती है पहले से रहती है, वो मैनिफेस्ट करती है प्रेगनेंसी होती है, क्योंकि जब हार्ट में लोड बढ़ता है तो वो मैनिफेस्ट करता है, उस समय प्रेजेंट करता है कि प्रेगनेंसी में हार्ट की दिक्कत पैदा होगी। हम बाहर पीजीआई और केजीएमसी में ये देख रहे हैं कि प्रेगनेंसी में जाकर वाल्व की डायग्नोसिस, हम उसको ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को हम ये देना चाहेंगे कि आप, पहली चीज़ है कि आप ना तनाव कम रखिए, स्मोकिंग और लाइफ स्टाइल्स को एक्टिव रखिए, फिजिकल एक्टिविटी करें, और डायबिटीज़, इवन अर्ली डायबिटीज़ जो है, डायबिटीज़ को स्क्रीनिंग के द्वारा, जो कि जिसके लिए हम आगे आके कैंप भी करेंगे, आगे आने वाले दिनों में हम कैंप भी करेंगे, जिसके हम मतलब हर एक लोगों को उनकी स्क्रीनिंग हम करेंगे, डायबिटीज़ से रिलेटेड, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड उनको हम स्क्रीनिंग करेंगे। तीसरा है कि डिसलिपिडीमिया, लिपिड प्रोफाइल आजकल पेशेंट की काफ़ी गड़बड़ है,
लिपिड जो तला भुना खाना, फ्राइड जंक फूड्स खाने, उनकी वजह से जो होता है लिपिड में काफ़ी गड़बड़ी आ रही है। अच्छा सर, ये और आपके लिए रिस्क है। ये बताइए डायबिटीज है जैसे जिसको हुआ है, कितना % आशा है कि उनको हार्ड हो सकता है लगभग? डायबिटीज में लगभग 30% के चांसेस होते हैं, लाइफ टाइम की 30% चांसेस होते हैं अप्रॉक्स कि उनको हार्ट की समस्या किसी न किसी फॉर्म में होगी। डायबिटीज के साथ हाइपरटेंशन अगर है तो वो रिस्क और बढ़ जाता है, और अगर बैड हैबिट लाइक स्मोकिंग्स हैं और जंक फूड्स हैं तो इसके साथ रिस्क फैक्टर बढ़ता ही चला जाता है। जी, जैसा कि आपने देखा कि अमित सिंह जो कि अपने ही जिले के सुजानगंज ब्लॉक के निवासी हैं, और उनका मूल उद्देश्य यह है कि शहर में इस समय लखनऊ में रहते हैं और लखनऊ में रहकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ प्रोफेसर भी हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं, लेकिन फिर भी यहाँ अपने गांव की लोगों की सेवा करना चाह रहे हैं, जो कि बदलापुर और सुजानगंज में बहुत दूरी नहीं है। और ये माँ गायत्री हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर में हर रविवार को अवेलेबल रहेंगे, और किसी को समस्या होती है तो इन्होंने बताया कार्डियोलॉजिस्ट हैं, अपने ज़िले में पहले कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो कि देख रहे हैं, और बताया भी कि बहुत सारे लोग हैं जो कि बाहर सेवा दे रहे हैं, गांव में कोई नहीं है। तो ये अपने ज़िले के और तहसील की एक बड़ी उपलब्धि है। बने रहें टाइम्स टुडे के साथ। अमित पांडे को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम।